क्या आपको पता है कि मदर्स को मिल्क प्रेगनेंसी के टाइम से ही आना स्टार्ट हो जाता है। डिलीवरी नॉर्मल है या सी सेक्शन से, दोनों ही केसेस में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया जा सकता है। आपकी किस एक गलती की वजह से बच्चा प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद भी वेट गेन नहीं करता है। ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड ऐसी ही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मेरे हिसाब से हर होने वाली माँ को या फिर फर्स्ट टाइम मॉम को, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें। मदर्स को मिल्क प्रेगनेंसी के 12 वीक्स से लेकर 21 वीक्स के बीच, यानी कि 3rd मंथ से 5th मंथ के बीच में ही बनना स्टार्ट हो जाता है। ये वाटरी डिस्चार्ज जैसा रहता है। ये कलरलेस हो सकता है या फिर बहुत पेल येलो कलर का हो सकता है। इसको ही कोलेस्ट्रम बोला जाता है और बच्चे के पैदा होने के 2 से 5 दिन तक ये कोलेस्ट्रम ही बच्चे के लिए सफिशिएंट रहता है। जो मिल्क होता है वो 3 स्टेजेस में आता है। फर्स्ट स्टेज होती है कोलेस्ट्रम, सेकेंड स्टेज होती है ट्रांजिशन मिल्क और थर्ड स्टेज होती है मैच्योर मिल्क। तो जो फर्स्ट स्टेज मिल्क है यानी कि कोलेस्ट्रम है, वो आपकी प्रेगनेंसी के 3rd से 5th मंथ या उसके बाद में भी आ सकता है और डिलीवरी के बाद 2 से 5 दिन तक बच्चे के लिए यही सफिशिएंट रहता है। फिर सेकेंड स्टेज मिल्क यानी कि ट्रांजिशन मिल्क, वो 2nd डे से 5th डे के बीच में आता है। ये वाटरी होता है और ये बहुत थिन कंसिस्टेंसी का होता है, लाइट कलर का आता है और ये कोलेस्ट्रम और जो मैच्योर मिल्क आने वाला है उसका कॉम्बिनेशन रहता है। दोनों को मिला के जो आता है उसको ट्रांजिशन मिल्क बोला जाता है। और जो 3rd स्टेज होती है यानी कि मैच्योर मिल्क होता है, वो 3rd डे से 5th डे के बाद ही आता है, जो फाइनली आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगी अपने बच्चे को। आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट जो है फार्मूला फीड दे दिया जाता है, ये बोल के कि मदर की बॉडी अभी मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो अनटिल अनलेस किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से बच्चे को अगर टॉप फीड रिकमेंड की गई है या फिर रियली आपकी बॉडी ब्रेस्ट मिल्क कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उस केस में बच्चे को फार्मूला फीड देना ठीक है। लेकिन इनिशियल 2 to 5 डेज तक जो आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करती है वो ही बच्चे के लिए सफिशिएंट रहता है। तो अगर आप ये चेक करना चाहती हैं कि आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रही है क्या नहीं, तो आप स्लाइटली अपने निपल्स को प्रेस करके देख सकती हैं। क्लियर वाइट कलर का डिस्चार्ज आपको दिखेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी से बाहर आएगा, आप कंटिन्यूस उसको प्रेस करेंगी तो एक तरीके का इंडिकेशन जाता है बॉडी को कि एज इफ बेबी बाहर आ गया है, तो यूट्रस में हो सकता है कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाएं। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा प्रेस मत कीजिए। आप चाहें तो बस 1-2 बार उसको प्रेस करके ये चेक कर सकती हैं कि आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं। जो एक्चुअल मिल्क होता है यानी कि जो मैच्योर मिल्क होता है, जो फाइनल मिल्क बच्चा पीता है, वो कम से कम 2 से 5 दिन के बाद ही आता है डिलीवरी के बाद। इनिशियल स्टेज में इनिशियल 2 से 5 दिन तक कोलेस्ट्रॉल ही मदर्स की बॉडी प्रोड्यूस करती है, जो बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है। उसमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और क्योंकि बच्चा जो होता है, न्यूबॉर्न जो होता है, उसके पेट का साइज़ एक मार्बल के जितना या कह लीजिए कंचे के बॉल के साइज़ के बराबर रहता है, तो हर फीड में उसको हार्डली 1 से 1.5 छोटी चम्मच ही कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। तो अगर आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रही है तो बच्चे को टॉप फीड यानी कि फार्मूला फीड देने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपका डॉक्टर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से उसको रिकमेंड कर रहा है। जो मैच्योर मिल्क आता है फाइनली 3rd से 5th डे के बीच में, उसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं जिसको बोला जाता है हाइंड मिल्क और फोर मिल्क। जो फोर मिल्क होता है वो मिल्क होता है जो इनिशियल बच्चा जब लैच करता है तब आता है। ये कंसिस्टेंसी में वाटरी रहता है और ये न्यूट्रिएंट डेंस रहता है। वहीं जो हाइंड मिल्क होता है वो फोर मिल्क के बाद का मिल्क होता है। ये क्रीमी रहता है, थोड़ा थिक रहता है और इसमें फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो यही वो मिल्क होता है जो बच्चे के वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो पहले पूरा एक ब्रेस्ट जो है एम्प्टी हो जाए। अगर तब भी बच्चा भूखा है तभी ब्रेस्ट स्विच कीजिए। अगर आप जल्दी जल्दी ब्रेस्ट स्विच करेंगी तो बच्चे को जो हाइंड मिल्क है यानी कि जो फैट रिच मिल्क है जिसकी वजह से बच्चे का वेट इंक्रीज़ होता है वो बच्चे को नहीं मिल पाएगा। और हर बार जब आप बच्चे को लैच कराएंगी तो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ फोर मिल्क मिलेगा जो न्यूट्रिएंट डेंस तो होता है लेकिन उसमें फ़ैट कंटेंट नहीं होता। तो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे लेकिन उसका वेट इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जब तक आपका एक साइड का ब्रेस्ट पूरा एम्प्टी ना हो जाए तब तक बच्चे को आप ब्रेस्ट स्विच ना करें, ताकि बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलने के साथ साथ उसका वेट भी इंक्रीज़ होता रहे।
जब मैच्योर मिल्क आना स्टार्ट होता है तब आपको ब्रेस्ट में एनगोर्जमेंट यानी कि फुलनेस, हेवीनेस या फिर टाइटनेस फील हो सकती है। मैच्योर मिल्क आने पे आपका ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ये इनिशियली थोड़ा पेनफुल और डिस्कम्फर्टेबल होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का जो डिमांड है वो सेटल होता है, वो डिसाइड होता है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी भी उतना ही मिल्क प्रोड्यूस करती है। इससे रिलीफ के लिए आप वार्म कंप्रेस अप्लाई कर सकती हैं, मिल्क पंप आउट कर सकती हैं, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसको सॉल्व कर सकें। यहाँ मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी कि जो फीडिंग ब्रा होती है उसको आप मैच्योर मिल्क आने के बाद ही परचेस करें ताकि जो आपका फाइनल कप साइज़ है वो डिसाइड हो सके। कई बार ऐसी मिस्टेक हम करते हैं कि जो हॉस्पिटल बैग बनाते हैं उसी टाइम अगर फीडिंग ब्रा परचेस कर ली तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा फाइनल साइज़ होता है उसके हिसाब से कई बार वो फिट नहीं होती है, तो अननेसेसरली आपके पैसे वेस्ट हो। इससे अच्छा मैं सजेस्ट करूँगी कि 2 से 5 दिन तक रुक जाइए अपनी डिलीवरी के बाद। उसके बाद जैसा भी आपका साइज़ होता है, इंक्रीज़ होता है नहीं होता है, उसके हिसाब से ही आप मैटरनिटी या फीडिंग ब्रा परचेस करिए। ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट की वजह से आपको फर्मनेस और टाइटनेस के साथ साथ लीकेज का भी इशू हो सकता है, जिसके लिए आप ब्रेस्ट पैड्स का यूज़ कर सकती हैं। तो जब तक बच्चे की डिमांड जो है उसके हिसाब से बॉडी मिल्क सप्लाई इस्टेब्लिश नहीं कर देती तब तक आपको ये कुछ डिस्कम्फर्ट और लीकेज का इशू रहता है। आपकी डिलीवरी चाहे नॉर्मल हुई है या सी सेक्शन, इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिला पाएंगे कि नहीं। हाँ, सी सेक्शन की वजह से हो सकता है कि ब्रेस्ट मिल्क आने में थोड़ा डिले हो, लेकिन डिले नॉर्मल डिलीवरी के केस में भी हो सकता है अगर बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के थ्रू गुजरी है। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो मिल्क सप्लाई होता है या जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही प्रोड्यूस करती है बॉडी। यानी कि जितना ज़्यादा आपका बच्चा मिल्क पिएगा उतना ज़्यादा ही आपकी बॉडी जो है मिल्क प्रोड्यूस करेगी। वहीं अगर किसी भी वजह से आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हैं, कोई मेडिकल कंडीशन है या कुछ और भी, तो अपना जो मिल्क है वो पंप करती रहिए ताकि बॉडी को ये सिग्नल जाता रहे कि डिमांड है, मिल्क की डिमांड है और मिल्क प्रोड्यूस होना बंद नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है मिल्क नहीं पी पाता, लैच प्रॉपरली नहीं कर पाता, या फिर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है उसकी वजह से मदर जो है बच्चे को मिल्क नहीं दे पाती है। तो अपना मिल्क जो है पंप करते रहिए ताकि सप्लाई बनी रहे, और जब बच्चा रीलैच करे तो आपकी सप्लाई जो है वो मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। तो ये चीज़ याद रखिए कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो डिमांड और सप्लाई पे ही बेस्ड होता है। जितना ज़्यादा आप पिलाएंगी या जितना कम पिलाएंगी उसके हिसाब से ही बॉडी मिल्क प्रोड्यूस करती है। बाकी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी आपको, जैसे कि रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है न्यूबॉर्न्स में, कैसे आपकी बॉडी की क्लीनलीनेस ब्रेस्ट फीडिंग को अफेक्ट कर सकती है जिसकी वजह से बच्चा ब्रेस्ट मिल्क कम्प्लीटली रिजेक्ट कर सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपकी डाइट किस तरीके से अफेक्ट होती है और आपकी डाइट किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग को अफेक्ट करती है। ऐसे ही कुछ और 6-7 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी वो वीडियो मैं पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पॉज कर रही हूँ। आज की वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपको कैसे लगे, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे या नहीं, या कोई और जानकारी है जो आप जानना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकती हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।